स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube लर्निंग चैनल मैजिक ऑफ चार्ट बाई जय सिंह पर। और मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक बार फिर से चार्ट की एनालिसिस करने के लिए। तो दोस्तों छुट्टियां खत्म, वीकेंड समाप्त, संडे जाने वाला है और मंडे आने वाला है और थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए, रेस्ट बहुत हो गया है तो चार्ट की एनालिसिस कर ली जाए, अपने लेवल्स ड्रॉ कर लिए जाए, मार्केट में आगे का मोमेंटम क्या होने वाला है उसके बारे में छोटी सी बात कर ली जाए और कल की अपनी सारी प्लानिंग कर ली जाए। और सबसे पहले एक छोटा सा डिस्कशन कि जो थर्सडे को हमने कैलकुलेशन करी थी कि वो कितनी सटीक बैठी, और उसके बाद आने वाले कल में हम क्या प्लानिंग कर सकते हैं उस पर बात होगी। तो फटाफट निफ्टी 50 का चार्ट हमारे सामने खुला हुआ है और फ्राइडे की हमारी जो कैलकुलेशन थी दोस्तों एकदम एग्जैक्टली जैसा कि हमने कैलकुलेट किया था मार्केट ने एकदम वैसा ही मूवमेंट दिया। इसीलिए कहता हूँ दोस्तों मेरे वीडियोस को फॉलो करिए और बढ़िया से बढ़िया चार्ट रीडिंग सीखिए, चार्ट रीडिंग एनालिसिस करिए और अपने ट्रेड्स को प्लान करिए खुद से चार्ट को एनालिसिस करके। जब आप चार्ट के एनालिसिस करना सीख जाएंगे तो अपनी ट्रेड खुद ही प्लान करने लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपको बढ़िया लगता है, मेरी एनालिसिस अच्छी लगती है तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, पूरी एनालिसिस को देखिएगा, तभी एनालिसिस समझ में आएगी। और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो जैसा कि हमने फ्राइडे थर्सडे को हमने अपनी एनालिसिस करी थी, मैंने आपको बताया था कि मार्केट में एक फ्लैग एंड पोल का मोमेंटम बन रहा है और मैंने टारगेट भी आपको निकाल कर दिखाए थे। और टारगेट एग्जैक्टली 19,867 का टारगेट मार्केट में फ्लैग एंड पोल का निकल के आ रहा था। और हमने बहुत आराम से दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, दो चीज़ों के लिए जोर दिया था कि एक तो फ्लैग एंड पोल हमारा मार्केट में बन रहा है जिस पे हमने नज़र डाली थी। दूसरा सबसे बड़ा क्या था कि अब हम आ चुके हैं बुलिश मार्केट में, यानी कि हमारा जो पैटर्न चलेगा वो होगा बाय ऑन डिप्स। मार्केट जैसे ही नीचे जाएगी हमें एक अच्छा सपोर्ट, हमारे सपोर्ट के पास पहुंचेगी, हम वहां से मार्केट में एक बाइंग की पोजीशन बनाएंगे अपना छोटा मोटा स्टॉप लॉस तय करके। और देखिए मार्केट ने क्या बढ़िया मोमेंटम। और सबसे बड़ी चीज देखिए विजुअलाइजेशन, मैंने कहा था ना चार्ट को जितना आप पढ़ोगे, चार्ट को जितना आप समझोगे, आप मार्केट को चार्ट को उतना ही विजुअलाइज कर पाओगे। अब लास्ट मतलब फ्राइडे की मार्केट में आप लोगों ने करा कि नहीं करा, देखिए एकदम क्लियर बेहतरीन एक फ्लैग एंड पोल का पैटर्न। मैंने आपको बोला था मार्केट जब निगेटिव पैटर्न में आएगी तो निगेटिव फ्लैग एंड पोल बनेंगे। मार्केट जब चढ़ेगी कोई ना कोई पैटर्न बनाते हुए चढ़ेगी, चाहे वो फ्लैग एंड पोल हो, चाहे वो डब्ल्यू पैटर्न हो, चाहे रेक्टेंगल पैटर्न हो, कोई भी पैटर्न हो। लेकिन मार्केट जब भी चढ़ेगी तो अपने एक पैटर्न्स को फॉलो, हमें क्या करना है, हमें उन पैटर्न्स को ही पकड़ना है मार्केट में। और सुबह ही सुबह मार्केट ने देखिए कितना बढ़िया एक मोमेंटम दिया और कंटिन्यूटी में जब आप जाओगे, ये देखिए अब आप देखो कंटिन्यूटी में, ये देखिए वो हो सकता है आप लोग उसको ना समझ पाए हो। देखिए कितना बेहतरीन फ्लैग एंड पोल का एक पैटर्न मार्केट ने सुबह ही सुबह ड्रॉ कर दिया और बेहतरीन ब्रेकआउट। जैसा कि मैंने बोला ना आपको, ब्रेकआउट के जो रूल्स होते हैं, ये कैंडल आई सारे रूल्स को फॉलो करती हुई कैंडल निकली और कितनी बढ़िया ट्रेड हमको, इतनी जबरदस्त ट्रेड मिली और पूरे टारगेट फ्लैग एंड पोल ने अपने दे दिए। हमारे पास कंटिन्यूटी में दो फ्लैग एंड पोल थे, जिसके एक की चर्चा हमने थर्सडे की मार्केट में की थी और उसके टारगेट भी यहीं तक आ रहे थे जो कि आवरली पैटर्न पे बन रहा था। और उसके बाद मार्केट ने खुलते ही एक पैटर्न और फॉर्म कर दिया। दो दो कंफर्मेशन हमारे पास थे, बाई ऑन डिप का कंफर्मेशन हमारे पास था। तो फिर दिक्कत क्या है, जब इतने सारे कंफर्मेशन है मार्केट में, हम हर चीज पे देख रहे हैं कि हमारा, हमें कई कंफर्मेशन मार्केट दे रही है कि हाँ भैया बुलिश मोमेंटम होने वाला, तो हमें प्रॉब्लम क्या है, हम तो भैया अपनी ट्रेड को बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे, अच्छे से प्लान करेंगे और अपने सारे टारगेट अचीव करेंगे। देखिए यहां तक कितना बढ़िया मोमेंटम, मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हुई, उसके बाद फिर से एक जबरदस्त रैली देखने को मिली और यहां तक के हमारे टारगेट अचीव हो गए। सेम कंडीशन यही बैंक निफ्टी में भी बनी। मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूं, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मार्केट करता क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने जो बताया मार्केट वही कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। मार्केट जो कर रहा है मैं वो बता रहा हूं, मेरे बताए के हिसाब से मार्केट नहीं कर रहा है। मार्केट जो कर रहा है या जो कर सकता है उसका हम लोग, इसीलिए एनालिसिस, मैंने कहा ना चार्ट की एनालिसिस मतलब हम चार्ट को समझने का प्रयास करेंगे। और चाहे वो
मार्केट बंद होने के बाद हो चाहे वो लाइव, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो लाइव मार्केट में भी आप चार्ट को बहुत अच्छे से समझ जाओगे। बैंक निफ्टी में देखिए मैंने आपको 45,000 का लेवल दिया था, जबरदस्त लेवल था। मैंने ये भी बोला था कि इससे पहले हम बुलिश एंट्री नहीं मारेंगे। इसका ब्रेकआउट हुआ और देखिए हमने एंट्री ली और बढ़िया मोमेंटम, देखिए बेहतरीन अच्छे टारगेट अचीव करने को मिले। और सबसे बड़ी बात ये भी थी कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रीमियम डीके जरूर हुआ, लेकिन उसके बाद मार्केट ने प्रीमियम भी बहुत बढ़िया दिए। तो कुल मिलाकर दोनों साइड से हमारा बढ़िया, हमने अपने टारगेट कैप्चर किए, बढ़िया प्रॉफिट कैप्चर किया। तो अब चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। जो फ्राइडे का जो डिस्कशन होना था वो हमने कर लिया और मार्केट को देख भी लिया, और यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी कंटिन्यूटी में मार्केट को समझने का प्रयास करेंगे और पैटर्न को पकड़ के चलते रहेंगे जहां तक मार्केट लेके जाए। अब सबसे पहले चलते हैं फटाफट 1 आवर की चार्ट पे। अब आप देखो, इस पूरे पैटर्न की चर्चा भी हमने थर्सडे के मार्केट को करी थी। आप वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा। ये पैटर्न देखिए, यहाँ पे मार्केट ने अपने सारे टारगेट पूरे कर दिए। यहाँ से स्टार्टिंग सेलिंग की हुई थी, उसके बाद मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, उसके बाद अपसाइड का एक मोमेंटम लिया और अपने इस टारगेट को कंप्लीट कर दिया। यानी जहां से सेलिंग स्टार्ट हुई मार्केट वहां वापस घूम के अपने पहुंच गया, मार्केट वापस बुलिश हो गया। अब क्या है, अब हमारे पास है 19,866 का लेवल। इसका ब्रेकआउट अगर हमें मार्केट में मिलेगा, और जैसा कि मुझे अंदाजा है अभी हमारे पास बहुत थोड़े से टारगेट बचे हुए हैं मार्केट को अपने हाई को टच करने के लिए। तो जैसा कि मार्केट स्टेबल है, मार्केट में कोई वैसी खबर नहीं है जिससे मार्केट पर निगेटिव असर पड़े, तो जैसा कि मुझे अंदाजा है मार्केट ये टारगेट जो है ना सुबह ही सुबह गैप अप में ही दे देगा आपको। तो अपनी ट्रेड को प्लान बहुत सोच समझ के करिएगा। ये मेरा अंदाजा है, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में गैप अप होगा या मार्केट में एक तेजी दिखेगी सुबह ही सुबह, और ये टारगेट आपको सुबह ही सुबह मिल जाएंगे। तो जल्दबाजी मत करिएगा। अगर ट्रेड में एंट्री नहीं मिल पाती है तो छोड़ दीजिएगा, जो हो रहा है उसको हो जाने दीजिएगा। अगर मार्केट को अपसाइड में अभी और टारगेट देने होंगे तो मार्केट कोई ना कोई पैटर्न फॉर्म करेगी, चाहे वो आवरली बेसिस पे हो चाहे वो डे कैंडल पे हो, कहीं पे भी वो एक कोई ना कोई पैटर्न आपको देगी, एक इंडिकेशन देगी, तब हम अपनी ट्रेड लेंगे। अब यहाँ पे अगर जल्दबाजी करेंगे तो हम ट्रैप हो सकते हैं मार्केट, क्योंकि अब बहुत छोटे टारगेट बचे हुए मार्केट में अपने हाई को छूने के लिए, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट के, जो कि आप जानते हो 50-60 पॉइंट तो गैप अप में ही आ जाएंगे और एक कैंडल जाके इस टारगेट को कंप्लीट कर देगी। तो थोड़ा सा सब्र रखिएगा, खुलते ही मार्केट में एंट्री मत लीजिएगा। 20,000 का लेवल है, इस लेवल को कटने के बाद मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगी, ये चीज याद रखिएगा, जब तक मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं करती है 20,000, क्योंकि पिछली बार भी 20,000 का लेवल टच करके मार्केट वापस आ गई थी। तो इस लेवल के ऊपर जब मार्केट सस्टेन करेगी तो ही हम अपनी बुलिश एंट्री बनाएंगे, यानी कॉल साइड में एंट्री लेंगे। अदरवाइज हम मार्केट में वेट करेंगे और मार्केट के पॉजिटिव या निगेटिव पैटर्न बनने का इंतजार करेंगे। अगर 20,000 का लेवल मार्केट सस्टेन कर जाती है तो ऊपर के टारगेट बहुत बढ़िया खुल जाएंगे, 20,100 तक के, 20,150 जैसा कि पैटर्न बनेगा उस हिसाब से मार्केट में, लाइव मार्केट में हमने टारगेट को देख लेंगे। टारगेट कैसे निकालने हैं, जो भी पैटर्न बनेगा, पैटर्न सारे मैंने आपको बता रखे हैं, अपने पैटर्न के हिसाब से अपने पैटर्न को समझ के अपने टारगेट निकाल लीजिएगा। वैसे 20,000 का लेवल कटेगा तो 20,100 का टारगेट आपको देखने को बहुत इजीली मिल जाएगा मार्केट में, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम डिस्कस कर लेंगे उस चीज को। तो ये सुबह की ये जो एक एंट्री है, इस पे थोड़ा सा संभल के एंट्री लीजिएगा। उसके बाद 20,000 के बाद अपने टारगेट हम देख लेंगे, क्योंकि अभी मार्केट अपने हाई को छुएगा। और इन केस मार्केट यहाँ रेंज बनाकर एंट्री मारता है, अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग देता है और यहाँ पे रेंज बनाता है और अपसाइड का मूवमेंट देता है, तो बढ़िया आप आराम से एंट्री मारिएगा और यहाँ तक के टारगेट आप आराम से ले सकते हैं। अगर मार्केट ने एक रेंज बनाई और नीचे साइड को, सॉरी, हाँ, नीचे साइड का मोमेंटम दिया, तो फिर हम अपने टारगेट 5 मिनट के चार्ट पर आकर फटाफट मार कर लेते हैं। अब इन केस मार्केट का मोमेंटम थोड़ा सा निगेटिव हो गया या मार्केट ये रेंज बना के नीचे साइड में मूवमेंट देती है, तो हमारा जो बाउंस बैक का एरिया होगा मार्केट का, वो जो
थर्सडे की मार्केट, फ्राइडे की मार्केट का जो डे लो का एरिया होगा ना, वो बहुत ज़बरदस्त है। 730 729 का जो ये एरिया है, इस एरिया तक हमें मार्केट में एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। यानी इनकेस मार्केट में नीचे कोई मोमेंटम आता है तो इस एरिया तक का आपका पहला टारगेट होगा और यहाँ से मार्केट बाउंस बैक हो सकती है। और इसके बाद अगर मार्केट यहाँ से कोई ब्रेकडाउन देती है, हमें इस लेवल को काटती है, तो फिर हमारी एंट्री बनेगी नीचे साइड में। और हमारे टारगेट जो होंगे वो आप नो ड्रॉ कर लीजिए अपने उसमें। हमारा पहला टारगेट जो होगा 19,672, फिर एक यहाँ पे आपको एक 19,655, और ये आपके टारगेट पुट साइड में यहाँ तक देखने को मिल सकते हैं। इनकेस ये एरिया भी कटता है, ये मैं हर जगह पे निशान लगा रहा हूँ जहाँ जहाँ भी क्रूशल लेवल हैं, जहाँ से भी बाउंस बैक हो सकता है या मार्केट स्टॉप ले सकती है, वो मैं एरिया लगा दे रहा हूँ आपके लिए। ये सारे एरिया अगर कटते जाएंगे तो आपके नीचे के टारगेट आपको एज इट इज दिखते जाएंगे मार्केट में। बहुत संभल के अपनी ट्रेड को प्लान करिएगा। जब तक कि हम कोई बड़ा लेवल नीचे साइड में नहीं काटते हैं तो क्वांटिटी को संभाल के प्ले करिएगा, क्योंकि हम मार्केट में अभी भी बुलिश हैं। तो दोस्तों, निफ्टी का मैंने पूरा कैलकुलेशन कर दिया है। अब जो भी पैटर्न बनेगा, क्योंकि मार्केट में अभी कोई नया पैटर्न फॉर्म नहीं हुआ है, जो भी होगा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन तो खैर अभी बहुत दूर है, ब्रेकआउट बेसिस पे ही होगा, या फिर 20,000 का एक रिजेक्शन हमें मार्केट में देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फटाफट चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी में क्या पोजीशन बन रही है वो क्लियर कर लेते हैं। जैसा कि हमने फ्राइडे के मार्केट में बैंक निफ्टी को भी अच्छे से प्ले किया, अब बैंक निफ्टी में इन केस मार्केट में गैप अप होता है और मार्केट सस्टेन करती है, बैंक निफ्टी में भी थोड़े बहुत टारगेट हैं जो हम ले सकते हैं। ये देखिए, हमें बैंक निफ्टी में अगर इन केस गैप अप होता है तो हमारे लिए 45,500 का एक लेवल है। इस लेवल के कटने के बाद ही हम बुलिश एंट्री में जाएंगे, बुल साइड की एंट्री लेंगे। 45,500 का लेवल अगर कटेगा तो हम बुल साइड में एंट्री लेंगे। टारगेट देखिए 45,639, 45,784, और उसके बाद अगर ये एरिया भी ब्रेक होता है तो फिर आपको ऊपर अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे। यानी कि मार्केट बढ़िया 46,000 और इसके ऊपर यहाँ तक के टारगेट आपको मार्केट दिखा सकता है। तो अभी बैंक निफ्टी में तो काफ़ी जगह है, और नज़र रखनी पड़ेगी आपको दो कंपोनेंट्स पर, बहुत खास नज़र रखिएगा, रिलायंस और HDFC। दोनों का ही जो मोमेंटम है वो बुलिश है, दोनों में बुलिश पैटर्न फॉर्म हो रखा है। अगर रिलायंस और बैंक निफ्टी एक साइड में चल गए तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही अच्छे मूवमेंट देखने को मिलेंगे, और हमें बैंक निफ्टी का ये टारगेट भी देखने को मिल सकता है, जो कि काफ़ी अभी बहुत बड़ा टारगेट है। अगर रिलायंस और HDFC एक साइड मूवमेंट करके चले गए, उनका मोमेंटम वन साइड हो गया, मतलब बुलिश हो गया, क्योंकि दोनों में बुलिश पैटर्न बहुत बढ़िया बन रहा है। और अगर एक साइड में चला, अगर आप देखना चाहो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। HDFC बैंक देखिए कितना बढ़िया मोमेंटम, मैं डे कैंडल पे आपको दिखाऊंगा। देखिए कितना बढ़िया मोमेंटम। HDFC में देखिए मैंने एक ट्रेंड लाइन लगा रखी है, अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ तो आपको फिर HDFC बहुत बढ़िया मूवमेंट करता हुआ दिखाई देगा। ये डेली चार्ट पैटर्न पे ट्रेंड लाइन है, अगर इसका ब्रेकआउट HDFC में हुआ और सस्टेन हो गया तो फिर बैंक निफ्टी में आपको अच्छे मूवमेंट देखने को मिलेंगे। बहुत बढ़िया पैटर्न है, एक ब्रेकआउट हो चुका है, ये ट्रेंड लाइन को तोड़ना और बाकी रह गया है। और रिलायंस को देखिए, रिलायंस का देखिए कितना जबरदस्त मूवमेंट आया हुआ है। अगर रिलायंस भी इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर ये मान के चलिए कि मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम मंडे की मार्केट में हमें फिर से देखने को मिलेगा। तो अपने इन दो कंपोनेंट पे तो खास नज़र रखिएगा, बाकी सारे कंपोनेंट्स पे भी आप नज़र रखिएगा। और बैंक निफ्टी में फटाफट हमने ऊपर के टारगेट मार्क कर लिए हैं।
मैं आपको पुट साइड की भी कुछ कंडीशन है वो मैं समझा देता हूँ। और तो हमारी एंट्री कहाँ बनेगी बैंक निफ्टी में? इस लेवल के क्रॉस होने के बाद मैं यहाँ जरा एक हाईलाइट कर देता हूँ ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए पिक्चर। ये लेवल अपने चार्ट में मार्क कर लीजिएगा। इस लेवल का ब्रेकआउट का वेट करिएगा। बहुत जगह है, स्पेस है, लेकिन जो अच्छी बुलिश ट्रेड बनेगी वो इसके बाद बनेगी। और ऊपर साइड के टारगेट क्या क्या होंगे मैंने सारे मार्क करा दिए। अब देखिए पुट साइड में क्या है, इन केस मार्केट में गैप डाउन होता है या फिर रेंज बनाकर मार्केट नीचे जाती है, दोनों कंडीशन में यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। मान लीजिए रेंज बनती है, मार्केट नीचे साइड मोमेंटम लेती है और या फिर गैप डाउन होता है, मार्केट सस्टेन करती है, तो फिर हमारी एंट्री कहाँ बनेगी? 45,000 का लेवल टूटने के बाद। 45,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल के ब्रेकडाउन के बाद ही ब्रेकडाउन होगा, कैंडल सस्टेन करेगी। देखिए मार्केट क्या है, बुलिश है। कभी कभी क्या होता है ना, बड़े बड़े लेवल के ब्रेकडाउन भी फेल हो जाते हैं। पता चला आपने देखा सारी कंडीशन आपकी मैच कर रही है और ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन मार्केट चूंकि बुलिश है तो ये ब्रेकडाउन भी फेल कर सकती है। तो थोड़ा सा मार्केट को सस्टेन होने दीजिएगा। अगर कोई ट्रेड छूट जा रही है उसको छूट जाने दीजिएगा, जबरदस्ती मत करिएगा, अदरवाइज फंस सकते हैं। तो 45,000 का ब्रेकडाउन सस्टेनिंग बेसिस पे जब आप सस्टेन होने के बाद ही आप एंट्री मारेंगे, या फिर कैंडल अच्छी हो या फिर अपने मूवमेंट अपने कंपोनेंट्स पे नजर रखिए। मतलब सारे कंडीशंस को देख लीजिए, आपको कंफर्मेशन कितने मिल रहे हैं, निगेटिव पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एचडीएफसी या बाकी कंपोनेंट्स निगेटिव है कि नहीं है। सारे कंपोनेंट देखने के बाद उसके बाद फिर एंट्री लीजिएगा। टारगेट्स आपको देखिए मार्क ही है, मैंने पहले से ही मार्क कर रखे हैं। ये टारगेट आपको मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। बड़ा ब्रेकडाउन जो होगा ना, वो 44,807 के नीचे होगा। 44,807 के नीचे मार्केट में थोड़ी सी बेरिशनेस आपको ज़्यादा दिखेगी। 45,000 का लेवल कटने के बाद आपको देखिए ये एरिया बाउंस हो सकता है, लेकिन 45,800 का लेवल अगर कटता है यानी मार्केट में बेरिशनेस थोड़ी ज़्यादा है और आपको नीचे के टारगेट यहाँ तक देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद 44,671, उसके बाद 44,574, फिर नीचे स्टेप बाय स्टेप मैंने टारगेट मार्क कर लीजिए। आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिएगा। सारी देखिए चीजें मैंने आपको बता रखी हैं। अगर आपको नहीं आपने मेरे वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरी वीडियोस लर्निंग वीडियोस को देखिए और मेरी स्ट्रीमिंग वीडियोस को जो मैं स्टार्टिंग से बनाता चला आ रहा हूँ, तो आपको पूरा एक अंदाजा मिल जाएगा और एक बहुत अच्छी एक एनालिसिस आप देख सकते हो मार्केट में जो हम लोगों ने करी है। तो आप भी उसको थोड़ा बहुत सीख जाओगे और जो भी कुछ बचेगा वो हम लोग लाइव मार्केट में ये अपने वीडियोस के साथ या जो भी हम लर्निंग वीडियो डालते हैं या जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो, आप अपनी रिक्वायरमेंट अपनी मैसेज में डालिए। तो अगर इनके साथ भी कोई प्रश्न है, कुछ आपकी समस्याएं हैं, तो मैं उसे हल करने की कोशिश करूंगा। बट एनालिसिस जरूर करिए, चार्ट की एनालिसिस करते रहिए, पैटर्न को पकड़ते रहिए, तो मार्केट आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। तो बैंक निफ्टी का सारा सीन मैंने क्लियर कर दिया है। मार्केट में वैसा कुछ ट्रिकी है नहीं, मार्केट अच्छा खासा बुलिश है, स्टेबल है। वर्ल्ड मार्केट भी स्टेबल है, यूएस का मार्केट भी स्टेबल है, कोई निगेटिविटी नहीं है। तो मार्केट में अभी फिलहाल पॉजिटिव मूवमेंट है और इन केस निगेटिविटी आएगी तो हमें अपने लेवल मालूम है और हम अपने लेवल के हिसाब से मार्केट को प्ले कर देंगे, तो कोई खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए फटाफट एक छोटी सी नजर डालते हैं फाइनेंस निफ्टी पर। फाइनेंस निफ्टी को देखिए, सारे जो टारगेट्स वगैरह हैं हमने जैसे एज इट इज लगा दिए थे पहले ही, बहुत दिनों पहले ही हम अपने पैटर्न्स को पकड़ के चल रहे हैं और सारे टारगेट देखिए हमको वैसे ही मिलते जा रहे हैं। फाइनेंस निफ्टी में भी देखिए अपना डब्ल्यू पैटर्न का पूरा टारगेट हमें देखने को मिल गया। अब नया ब्रेकआउट जब होगा इस लेवल के ऊपर, तो हम मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम देखेंगे। चार्ट को मुझे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, 15 मिनट पे आना पड़ेगा, तभी एक्चुअल फिगर आपको देखने को मिल पाएगी। तो दोस्तों देखिए, अब ये लेवल जब हमारा ब्रेकआउट होगा मार्केट में फाइनेंस निफ्टी का, तो हमें यहाँ तक के टारगेट मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। उसके ऊपर अगर कुछ ब्रेकआउट होता है तो हम मार्केट में ये टारगेट, उसके बाद ये टारगेट बड़े आराम से देखेंगे। सबसे बड़ी चीज क्या है मार्केट में, अपने पैटर्न्स को पकड़ के चलना।
पैटर्न्स आप पकड़ के चलोगे ना तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त आता है और उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होती अपनी ट्रेड प्लान करने के लिए। तो अप साइड के मैंने सारे टारगेट मार्क कर दिए हैं और डाउन साइड के भी टारगेट आप देख लो। मैं फिर से लगा देता हूँ, बहुत दिनों के ये टारगेट हो गए हैं, मैंने इसे डिलीट कर दिया। अप साइड के टारगेट मैं फिर से मार्क कर दे रहा हूँ। हमें चाहिए इस लेवल का ब्रेकआउट। ये लेवल का ब्रेकआउट जब हमें मिलेगा तो हमें टारगेट देखने को मिलेंगे एक रिजेक्शन हमें यहाँ भी देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर ये टारगेट, ये और ये टारगेट हमें देखने को मिलेंगे। इस आगे बुलिश अपने टारगेट मार्क कर लीजिए। फाइनेंस निफ्टी में हमारा निगेटिव पैटर्न कहाँ से स्टार्ट होगा? 20,000 का लेवल जब तक हम नहीं क्रॉस करते। 20,000 हमारा बहुत बड़ा लेवल है और 20,000 एक बाउंस बैक का लेवल है। तो 20,000 का लेवल जब तक हम नहीं ब्रेक डाउन नहीं हमें मिलता है, हमारी पुट साइड एंट्री नहीं होगी, यानी कि हमारा एक बाउंस बैक लेवल होगा। तो इसको ड्रॉ कर लीजिए और 20,000 का लेवल कटने के बाद फिर हमें नीचे के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, वो मैं मार्क कर दे रहा हूँ। ये सारे टारगेट आपको पुट साइड में देखने को मिल सकते हैं और अप साइड के टारगेट मैंने यहाँ पे लगा दिए। तो दोस्तों अपनी ट्रेड को बहुत पेशेंस के साथ मार्केट में, लाइव मार्केट में जब हम बैठेंगे पेशेंस के साथ अपने चार्ट पे एनालिसिस करेंगे, चार्ट को पूरा टाइम देंगे उसको बनने का, उसको अपने पैटर्न डिसाइड करने का, ताकि वो हमें चीज़ों को क्लियर कर सके, हम अपने पैटर्न को पकड़ सकें। हड़बड़ी में ट्रेड मत करिएगा, बहुत इंतज़ार करिए सब्र के साथ, कम क्वांटिटी के साथ। मार्केट में अभी बहुत अच्छे मोमेंटम नहीं है, इसलिए क्वांटिटी को बहुत कम करिए, लेस टू लेस, जितना कम से कम हो सके उतनी कम क्वांटिटी के साथ, और ट्राई करिए अपनी टारगेट अचीव करने की, कि हम कम क्वांटिटी के साथ बैठेंगे और अपनी टारगेट को पूरा का पूरा लेंगे। छोटा मोटा स्टॉप लॉस अगर हमारा लगता है तो लग जाने देंगे, लेकिन टारगेट के लिए बैठेंगे। सारी कैलकुलेशन करने के बाद, हमने सारी कैलकुलेशन कर ली, हमें सारे कंफर्मेशन मिल गए हमारे कंपोनेंट का, हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस का, हमारे पैटर्न का, और मार्केट में हमारे बुलिश जोन का कंफर्मेशन जब हमें मिल गया, उसके बाद हम जो ट्रेड लेंगे उसमें हम अपने टारगेट के लिए बैठेंगे। और कम क्वांटिटी के साथ इजीली अपने टारगेट अचीव कर सकते हो। ज़्यादा क्वांटिटी में दिक्कत होती है दोस्तों, क्योंकि जिस हिसाब से प्रॉफिट आते हैं उसी हिसाब से नुकसान। और अभी की मार्केट जो है वो कभी कभी प्रीमियम देती है और ज़्यादा दिन प्रीमियम को डीके करती है। तो अपनी ट्रेड को अच्छे मोमेंट्स का वेट करिए, अपने मतलब ट्रेड को प्लान करिए, उसके बाद ही ट्रेड में एंट्री करिएगा। अदरवाइज मार्केट को केवल एनालिसिस करिए, मार्केट को समझने की कोशिश करिए। अभी जितना आप समझ जाओगे, जितना आप देखिए, मार्केट में खेलना ही सबसे जरूरी नहीं है। मार्केट में सबसे जरूरी क्या चीज आपको पता होनी चाहिए, कि हमें मार्केट में कब नहीं प्ले करना है। प्ले तो हर कोई कर लेता है, जिसको भी देखिए मार्केट में आता है फटाफट मोमेंटम प्ले करने की कोशिश करता है। लेकिन अच्छा ट्रेडर वही है जिसको ये मालूम हो कि मार्केट में कहाँ पे हमें प्ले नहीं करना है। तो जिस दिन आप इस चीज़ को एक परफेक्टली समझ जाएंगे, उस दिन मार्केट में आपको बहुत इजी हो जाएगा चार्ट एनालिसिस, और मार्केट भी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, कल के ट्रेड के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। हमारी एनालिसिस अगर आपको अच्छी लगती है तो हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपके लिए और बहुत बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बना सकें। और कल की ट्रेड के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।